नमस्कार जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, अभी के टाइम पे गरीब लोग कितना परेशान हैं, क्योंकि मुंबई में एक लड़की को क्या किया है, उसको फांसी लटका दिया है कमरे में। एक घर में इतना बड़ा अत्याचार होता है और वो मैडम इतना झूठ बोलती है। यही केसेस जब दिल्ली में था, राजेंद्र नगर में और एक केस हुआ, क्योंकि कोठी वाला ने उसके साथ रेप कर केस सुलाकर उसे भी फांसी लटका दिया गया, उसका भी केस ढक गया। इस तरीके से कई अत्याचार हो रहा है। और वो लोग सगे भाई बहन के साथ में, जो हिंदू लोग भी है, जो इंडिया के अंदर जो पैसे वाले हैं, वो अमेरिका लंदन में रह कर भी अपने सगे भाई बहन के साथ में हनीमून मनाकर साथ में रह रहे हैं और लोगों को दिखा रहे भाई बहन है। और ये प्रचार कैसे जब खुलता है, जब मेड लोग काम करता है तो मेड लोगों, नौकर लोगों को देख के ना शर्माते नहीं है, कहते ये लोग, इन लोग को अंदर में कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है, कोई ये नहीं है, तो ये न्यूज़ इस तरीके से वायरल होता है। ये वायरल होता है तो लोगों के अंदर सब कुछ घिनौने हरकत तो पास तो हो रहा है कि हाँ भैया, वहाँ का मैडम लोग ऐसे रहते हैं। फिर भी उस दरवाजे में गरीब लोग एक जीने के लिए काम करते हैं, बुरी आत्मा शैतान के घर में। और दूसरी बात ये होता है कि मुंबई में देख लीजिएगा, इतने बड़े बड़े, अभी के टाइम पे देखो, अगर पैसा बड़ा होता तो श्रीदेवी के पास इतना पैसे था, उसकी माँ मर गई, उसकी बेटी के पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी अच्छा काम कर सकती थी वो। पर अभी वो क्या करती है, नंगा होकर जिस्म दिखाती है, नंगा होकर चल देती है। तो सैफ अली खान की माँ भी काम कर रही थी, फिर सैफ अली खान काम कर रही थी, सैफ अली खान की बीवी काम कर रही थी, सैफ अली खान के मतलब उसके पास इतने पैसे हैं सैफ अली खान के पास में और शाहरुख खान के पास में भी। तो उनके बच्चे के अंदर ऐसा कोई बुद्धि ज्ञान क्यों नहीं है कि अच्छा काम करे। अगर पैसा बड़ा होता तो आज के डेट में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन सब के साथ में, काजोल के पास, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, इन सब, शिल्पा शेट्टी के पास में, सबके पास में इतना पैसे हैं। अगर पैसे बड़ा होता और पैसे में कोई बुद्धि ज्ञान होता तो आज उनके बच्चे ना गांड खोल के ना यूट्यूब पे नहीं आती, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नहीं आती अभी भी। और वो लोग सोचता है उसमें फिर नए लड़का लड़की कोई उसमें नया उसको दिखाने जाता है, जो शकल सूरत तो गॉड ने तो उसको दिया नहीं है। बेवकूफ़ चूतिया औरत सबको, जिस टाइम उसका परमेश्वर का जरूरत था तो उन्होंने सुंदर बनाकर काम निकाला गया, परमेश्वर ने अपना वचन फेंका गया। ब्रिटिश के लोगों ने, गॉड ने बोला सबसे बड़ा पैसा भी ब्रिटिश के लोगों का ही है। ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज लोगों का सबसे बड़ा पैसा होता है देश में। पर उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। उनके घर में कहीं पे भी आप काम करते हो तब 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराते हैं, और उसके बाद में आपको संडे को छुट्टी देता है। फिर उसके बाद में आपको टाइम टेबल से काम करो, कोई चिकचिकबाजी नहीं होता है। अरे वही इंडियन लोगों के पास भी आ रही, जितने भी इंडियन लोग सब है, शुरुआत में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ, जब ब्रिटिश के लोगों ने उसको नौकरी दिया तो रेगुलर उसके पास काम आ गया। तो काम आने के बाद धीरे धीरे वो जगह ज़मीन खरीदा, फिर पढ़ाई लिखाई भी किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ब्रिटिश के लोगों को कंट्री में जाके, अंग्रेज कंट्री में जाके उन लोगों ने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद में उनका जड़ सबका पकड़ गया, कहाँ पे, अंग्रेज कंट्री से। अब वही लोग अभी इंडिया में चारों तरफ उनका ही जड़ फैलते अभी के टाइम पे सब पैसा वाला बन के बैठा हुआ है। पैसा वाला बन के बैठा हो तो इंडिया में कौन है, वो बीजेपी पार्टी बन के बैठा है। बीजेपी पार्टी कौन है, शैतान है। दिखने में इंसान दिखता है पर होता शैतान है। क्योंकि अभी के टाइम पे आप ही गवाह है। पता है कैसे, क्योंकि आप उस घर में नौकरी करते हैं, फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, तो आपको तनख्वाह कितना दिया जाता है, आपसे कितना घंटा काम करवाया जाता है और आपके साथ किस तरीके से बुरा बर्ताव करता है। इससे प्रूफ होता है कि बीजेपी पार्टी शैतान है। शैतान कौन है, वही जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसको जीने का तरीका भूल गए। उसमें से गरीब है, गरीब के अंदर में भी शैतान है। थोड़ा पैसे में लूट मार कर रहे हैं, ये भी बीजेपी पार्टी शैतान है। दिखने में इंसान दिखता है पर होता शैतान है। हर घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर है। और इतने सालों से पहले सऊदी अरब, दुबई, ईरान, मस्कट में जो अत्याचार हुआ था, पैसा को किस तरीके से विश्व आत्मा पिक्चर में दिखाया जाता है, दिव्या भारती की मूवी में दिखाया जाता है। और अभी के टाइम पे वो लोग भी 5 बहन के साथ शादी करता है। 5 बहन के साथ शादी करके हनीमून मनाकर रात भर वो लोग मीडिया को देखते रहते हैं। दिन भर वो हनीमून मनाते हैं, कोई काम तो करता नहीं। सारा वर्कर तो यहीं से जाता है। कौन चलाता है, ब्रिटिश के लोग चलाते हैं, अंग्रेज लोग चलाता है। वो लोग भी तो कुछ नहीं करता है। और ऊपर से कहते हैं हम, वो है एक वहाँ पे जब मैंने खुद देखा सऊदी अरब में, उस लड़की को सारे उसके 5 बीवी के बच्चों ने मिलकर सबने रेप किया। रेप करने
होने के बाद इस तरीके से 4-5 लड़कियों को किसी ने फांसी में लटका दिया। उस फांसी में लटकाने के बाद किसी ड्राइवर ने जाके उसको नीचे उतारा। फिर उस लड़की को सबने रेप करके, बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को, दिखने में बड़ी सुंदर थी, पाकिस्तानी बांग्लादेशी को तो वैसे भी सुंदर होते हैं, उनको इतनी सुंदर को तो उसने क्या क्या उस लड़की के सामने सबने रेप करके 5 बीवी के बच्चे कितने होते हैं, नॉन स्टॉप में बच्चे तो पैदा करते रहते हैं। फिर उसके बाद में सारे बच्चे मिलकर उसको इतना रेप किया, रेप करने के बाद में छत से नीचे फेंक दिया। 4 लड़की को फेंका गया, जिस तरीके से दिव्या भारती को, दिशा सालियन को फेंका गया उस तरीके से फेंका गया। पर उसके आगे क्या था, वो छज्जा था, छज्जे में वो लटक के हैंग होकर रह गई। फिर कैरिंग कार किसने मंगाया, यूपी के जो वर्कर गया था उन्होंने जाके फ़ोन कर दिया पुलिस को, तो लेके आया। तो वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का पुलिस वाले के पास जाके इतना उसके तरफ से आरोप लगा दे। जब कोई आपके दरवाज़ा में काम करने जाता है, अगर उसके पास प्रॉब्लम नहीं होता तो आपके दरवाज़ा में कोई काम करने थोड़ी जाता। जब आपके घर पे काम करने कोई गया है इतने दूर दूर से पासपोर्ट बनाकर, 2 कपड़े पकड़कर, अभी भी इंडिया में सब जाते हैं काम करने के लिए, तो उसके पास कौन सा ज़्यादा, अगर इतना पैसा वाला होता और इतने उसके साथ होता। पर शैतान तो अपने घर में होता है ना, गरीब लोगों के घर के अंदर, माँ बाप, बेटी की बहन के अंदर में, जिसको इस तरीके से उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उसका पैसा बर्बाद किया जाता है, तभी तो वो इंसान बाहर आता है। आने के बाद में सारे आजकल इंडिया में, गाँव हो चाहे कहीं पर भी हो, जितनी मुस्लिम कंट्री और इंडिया हो, सब जगह हिंदी इंसान के अंदर शैतान है, तभी तो आज इतना अत्याचार बढ़ चुका है। अगर पैसा नहीं दिया जाता, कई साल पहले में ब्रिटिश के लोगों ने, महात्मा गांधी को कौन रेडी किया, ब्रिटिश के लोगों ने रेडी किया है, ताकि उनको पढ़ाया लिखाया, फॉरेन कंट्री में जाके देखा, फिर उन्होंने काम कर। जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि सब लोगों का हेल्प हो, उस तरीके से पैसा आया तो आज 2 पैसा कम मिले, खाना ना मिले, अपना ही पैसा से लोग ज़िंदगी जी रहा है पैसा आने के बाद में। अब पैसा कब से आया, जब जीसस ने आया तब ये पैसा रूल कानून आया, नहीं तो इससे पहले कितना अत्याचार होता था। इंडिया में तो सारा किताबों के इतिहास का पन्ना में लिखा गया है, और इतिहास का पन्ना में लिखा गया है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि पहले इंडिया में पैसा नहीं था, सिर्फ मुँह ज़ुबानी में लेन देन में कितना। अभी तो पैसा लेकर भी, लिखवा कर भी सामने से कितना अत्याचार करते। उस टाइम के ज़माने में कितने अत्याचार होता था, और इस टाइम के ज़माने में तो इतना अत्याचार हो रहा है जो कर रहे हैं गाँव से लेकर शहर तक। तो उस टाइम के ज़माने, ये सब कौन है, बीजेपी पार्टी शैतान है, दिखने में इंसान दिखता है, होता पर शैतान है। धन्यवाद करते, जल्द से जल्द रिप्लाई और मदद किया जाए। अभी के टाइम पे हर जगह धूप में, गर्मी में, सर्दी में किस तरीके से कीड़े मकोड़े के जैसे इंडिया में पब्लिक को किस तरीके से अत्याचार करके परेशानी में डाला गया है, पर उस परेशानी को नहीं दिखता है। भोसड़ी वाला मादर चोत सब खड़े हो रहे हैं, हम बीजेपी पार्टी है, हम नेता है। जिस इलाके में तुम रहती हो और जिससे रहते हो, उस इलाके में चारों तरफ पब्लिक परेशान है, उसकी कभी तो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। चोर कहीं का, जितने भी अभी टाइम खड़ा हो रहा है, सब चोर है, डकैत है, सब बीजेपी पार्टी शैतान, सब दिखने में इंसान है, सब जगह शैतान है। अगर इंसान का तो रहने के जीने, अगर इंसान को देखना है तो आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आप ऑस्ट्रेलिया को, स्विट्जरलैंड को, इंग्लैंड को देखो, हर जगह क्लीन इलाका मिलेगा। उनकी रहने के जीने का तरीका आपको हर एक चीज़, खाना बनाने से, कपड़े धोने से लेकर, मशीन से लेकर हर एक चीज़ वीडियो बनाकर दिखाया जाता है, जीने का तरीका आपको सिखलाया जाता है, और वही सीखकर इंडिया में हर जगह अत्याचार हो रहा है। धन्यवाद करते, जल्द से जल्द मदद और हेल्प किया जाए, मुझे काम करने का मौका दिया जाए और इंक्वायरी या छानबीन किया जाए मेरी। धन्यवाद करते, थैंक यू फॉर यू जीसस क्राइस्ट, आमीन। कांग्रेस पार्टी, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, आमीन।